वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। उससे संबंधित हमने सारी बातें कर ली, कविता पढ़ ली हमने और उसका अर्थ भी समझ ली। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। तो हमारे चैप्टर नंबर 11 का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे देश को किसकी खान बताया गया है। हम अभी यहाँ पर आंसर राइट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है सोचें और बताएं वाले क्वेश्चन। सोचें और बताएं। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है अपने, हमारे देश को किसकी खान बताया गया है। हमारे देश को किसकी खान बताया गया है, तो इसका आंसर लिखेंगे सुखों की खान। हमारे देश में किसकी खान है भाई, सुखों की खान है। सब आदमी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है, तो हमारा देश सुखों की खान है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सब लोगों की आन कैसी बताई गई है। तो एक जब हम कविता पाठ कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि अलग अलग रीति रिवाजों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन सबकी जो आन है, सबकी जो इज्जत है वो एक समान है। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे सबकी आन एक समान है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आएगा सबकी आन एक समान है। भले वो किसी भी रीति रिवाज को मानता है, किसी भी भाषा का प्रयोग करता है, किसी भी प्रकार की परंपरा से जुड़ा हुआ है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबकी जो आन है वो एक समान है। तो ये अपने सोचे और बताए में से सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड इसका जो क्वेश्चन है, एक बार ये नोट कीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन की फिर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा देश मरुस्थल में भी कैसा लगता है। तो जब हम कविता पढ़ रहे थे, उसका अर्थ समझ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे मरुस्थल, हमारे देश में स्थित जो मरुस्थल हैं वो इस प्रकार के हैं कि मरुस्थलों में भी मंगल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे देश के मरुस्थलों में भी मंगल है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात मरुस्थलों में भी लोग खुशी से रहते हैं। ज़्यादातर देशों में जो मरुस्थल हैं उनमें कोई नहीं रहता, लेकिन हमारे देश के जो मरुस्थल हैं उनमें लोग खुशी से रहते हैं। अर्थात हमारे देश के मरुस्थलों में भी मंगल है। ये अपने सोचे और बताए वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वो है बाग बगीचों, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और फिर वाला। तो जब हम कविता में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक लाइन दी हुई है बाग बगीचों जंगल वाला, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, जंगल वाला। फिर अगला है सीधे सादे, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और फिर है वाला।
यानी कि सीधे साधे काय वाला, गांव वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला। कविता पाठ में लिखा हुआ है सीधे साधे गांव वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, तो यहाँ पे आएगा गांव वाला। फिर उसके बाद तीसरा जो खालिस्तान दिया हुआ है अपने, उसमें लिखा हुआ है हिलमिल, उसके बाद है हिलमिल आगे, फिर ब्लैंक दिया हुआ है और वाला, यानी कि हिलमिल करके आगे बढ़ने वाला, तो इसमें आएगा बढ़ने वाला। फिर सबसे जो लास्ट वाला है पाठ, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और उस ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है पढ़ने वाला। तो ये सब क्वेश्चन जो अपने हैं वो कविता पाठ में से ही हैं। पाठ पढ़ने वाला, इसमें आएगा पाठ हमेशा पढ़ने वाला। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके लिए। तो सोचे और बताएं हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे लिखे। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उसमें लिखा हुआ है लिखें। तो लिखे में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जो क्वेश्चन है, उसके अंदर देखिए सबसे पहला रिक्त स्थान है क करके लिखा हुआ है, बाग बगीचों जंगल वाला। तो जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, उसमें आएगा जंगल। अभी हमने पहले बताया था आपको। सेकंड वन है जो सीधे साधे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, खालिस्तान है, ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद वाला। तो मैंने अभी आपको बताया था सीधे साधे क्या, गांव वाला। ये दोनों नोट कीजिए। इसके बाद जो अगला खालिस्तान है ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। उसमें ग वाला जो क्वेश्चन है वो है हिलमिल आगे, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है वाला, तो आगे बढ़ने वाला। इसमें जो ब्लैंक दिया हुआ है ना ग वाले में, उसमें क्या आएगा, बढ़ने वाला। फिर सबसे लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है पाठ, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है पढ़ने वाला, तो हमेशा, पाठ हमेशा पढ़ने वाला, इस ब्लैंक में आएगा हमेशा। मैं केवल आपको जो ब्लैंक में आपको भरना है वही दिखा रहा हूँ, उसके अलावा बाकी आप सारा रीडर में से देख करके करेंगे। केवल जो खालिस्तान के अंदर भरना है केवल मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, बाकी जो भी आपके पास रीडर है ना उसमें से, या फिर आपके पास जो PDF में भेजूँ इस क्लास के दौरान, उसमें से देख करके लिखेंगे आप, है ना। तो ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सही क्रम से पुनः लिखो। नीचे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो उनका क्रम सही नहीं है। अपने को इनको वापस से एक सही क्रम में जमाना है। तो गढ़ कोटों कंगूरों वाला, मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला और सीधे साधे गांव वाला। ये 4 लाइनें ऊपर से नीचे तक अपने को दी गई हैं। तो इनमें से अपने को पाठ में देखना है कि कौन सी लाइन सबसे पहले पाठ में आई है, फिर उसके बाद कौन सी आई है, फिर उसके बाद कौन सी आई है और सबसे लास्ट में कौन सी है। इन चारों को क्रम में अपने को जमाना है। तो इनमें से सबसे पहले आएगी बेटा मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, फिर दूसरे नंबर पे लाइन आएगी गढ़ कोटों कंगूरों वाला, फिर उसके बाद है सीधे साधे गाँवों वाला और सबसे लास्ट में आएगा लंबे चौड़े शहरों वाला। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, आपको एक बार बोर्ड पे करवा भी देता हूँ।
अपने को जो पंक्तियाँ दी गई हैं ना उनको सही ढंग से जमाना है। तो गढ़ कोटों कंगूरों वाला, ये सबसे फर्स्ट नहीं आएगी, सबसे पहले नंबर पे आएगी मंदिर मस्जिद गिरजों वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर रहे हैं। जो आपको सामने खालिस्तान दिया हुआ है ना, डॉट डॉट करके लाइनें बनी हुई हैं, उन लाइनों में क्या भरना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं, पहले क्वेश्चन है उसके सामने लाइनें बनी हुई हैं। तो सबसे पहली जो डॉटेड लाइन बनी हुई है उसमें लिखेंगे मंदिर मस्जिद गिरजों वाला। पाठ के हिसाब से हम इनको वापस से जमा रहे हैं, पाठ के हिसाब से हम इनको वापस से जमा रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे आएगा जो अपने को फर्स्ट पे दिया हुआ है ना, वो गढ़ कोटों कंगूरों वाला, गढ़ कोटों कंगूरों वाला। फिर थर्ड लाइन आएगी सीधे साधे गांव वाला। सीधे साधे गांव वाला। और जो बच गई ना वो लाइन सबसे लास्ट में आ जाएगी लंबे चौड़े शहरों वाला। तो इस तरह से रीअरेंज करके आपको लिखना है लंबे चौड़े शहरों वाला। नोट कीजिए बेटा। अपने को सही क्रम में जमाना था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो जो क्रम दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। पाठ के हिसाब से कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी लाइन बाद में आएगी, अपने को वो सही ढंग से जमाना था। तो हमने वो कैसे जमाया, सबसे पहले आएगा मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, ये लाइन सबसे पहले दी हुई है पाठ में, तो सबसे पहले आएगी। फिर उसके बाद है गढ़ कोटों कंगूरों वाला, फिर उसके बाद है सीधे साधे गाँव वाला, और सबसे लास्ट में है लंबे चौड़े शहरों वाला। नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो बचे हुए हैं वो हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें इतना ही। धन्यवाद।